गाइस, हम में से कई लोग आज सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि हमारा जो पैसों को देखने का नजरिया है वो बहुत ही अलग है। जहां नॉर्मली लोग पैसों को सिर्फ चीजें खरीदने या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका समझते हैं, वहीं रिच लोग पैसों को एक टूल की तरह देखते हैं और इससे और पैसे बनाते हैं। इसीलिए हम लोगों को भी अगर उनके लेवल तक पहुंचना है तो पैसों को लेकर हमें उन लोगों की तरह ही अपनी सोच भी रखनी होगी। वैसे तो आप जानते हैं कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बहुत सारी ऐसी बुक हैं जिसे पढ़कर आप अपने मनी माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। बट इन सभी में से जो सबसे टॉप बुक कंसीडर की जाती है वो है रिच डैड पुअर डैड, क्योंकि इस बुक में आपको पैसों के बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ ऐसे तरीके भी बताए गए हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया देन इसके बाद फिर आपका जो भी पैसों को लेकर नजरिया होगा वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। अगर आप मेरे इस चैनल के एक्टिव व्यूअर हैं तो आप जानते ही होंगे कि रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी मैं इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इसीलिए आज की ये जो वीडियो है वो मेरी उस वीडियो से डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर उसी बुक के रेफरेंस से कुछ ऐसे हिडन लेसन्स आपको बताऊंगा जो आपके नॉर्मल माइंडसेट को मनी माइंडसेट बनाने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट अ बैड थिंग। हमें बचपन से ही अपने स्कूल्स के अंदर ये सब सिखाया जाता है कि देखो, गलतियां करना बुरी बात है। अगर आप अपने एग्जाम या किसी काम में फेल हो जाओगे तो तुम्हारी लाइफ फिर इतनी बेकार हो जाएगी कि तुमको फिर पूछने वाला भी नहीं होगा। जबकि असली सच्चाई तो हमें वहाँ से बाहर निकलकर पता चलती है कि इंसान तो गलतियों का ही पुतला होता है। अगर वो अपने किसी काम में फेल हो जाता है तो इट डजंट मीन कि अब उसके पास इस दुनिया में और कोई रास्ता नहीं बचा। रॉबर्ट के मुताबिक एक इंसान कामयाब तभी बनता है जो गलतियां करने के बाद उनको फिक्स करके अपने और अपने काम के अंदर सुधार लाता रहे। एंड यही चीज एज ए पर्सन लोगों को ग्रो होने में भी उनकी हेल्प करती है। इनफैक्ट यही वो प्रोसेस है जो सही मायनों में आपकी ग्रोथ का रीजन बनता है। लेसन नंबर 2, टॉक अबाउट मनी विद योर फैमिली। क्या आपको याद है कि आपने पिछली बार अपनी फैमिली के साथ में बैठकर पैसों के बारे में कब बातें की थी? शायद आपको इस बारे में कुछ याद भी ना हो, क्योंकि 95% मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं होता। या दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि पैसों को लेकर वो फैमिली डिस्कशन करना जरूरी नहीं समझते। हाँ, ये बात है कि पैसा ना कमाने को लेकर पैसा आपको जरूर देखने को मिल जाती है, पर दोस्तों जो रिच लोग होते हैं वो इस बात का खासकर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो अपने बच्चों को टाइम टू टाइम पैसों के बारे में हर वो स्ट्रेटेजी और आइडिया सिखाते हैं जिनसे उनको कामयाबी मिली है, ताकि वो भी उनकी तरह आगे चलकर खुद के दम पर कुछ कर पाएं। कामयाब लोग पैसों की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं एंड यही चीज वो अपने बच्चों को भी रियलाइज कराते हैं कि पैसा उनकी जिंदगी में होना कितना ज्यादा जरूरी है। लेसन नंबर 3, मैक्सिमम पीपल प्ले सेफ। जब भी हमारा माइंड कोई रिस्क लेने की सोचता है तभी दिल से हमारी ये आवाज आती है कि यार, रिस्क लिया तो डूब भी सकते हैं, इससे अच्छा कम रिस्क लो और लाइफ को बिल्कुल सेफ खेलो। बट रॉबर्ट के अकॉर्डिंग ये लोगों की एक बेकार सोच बन जाती है, क्योंकि फिर इसकी वजह से लोग हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर चीज में फंस कर ही रह जाते हैं। जैसे ये बात हमको अच्छे से पता है कि अगर हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो पैसा कमाकर हमें कुछ पैसा उसमें से इन्वेस्ट भी करना होगा। बट सेफ प्ले करने के चक्कर में हम इन्वेस्टमेंट की जगह सेविंग्स करने लग जाते हैं। इवन बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए भी अपने घंटों बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको इस चीज में थोड़ा बेनिफिट या फिर डिस्काउंट मिल जाता है। लेसन नंबर 4, नो हाउ टू बिकम वेल्दी। ये अच्छी बात है कि कई लोगों का माइंडसेट अब पैसों को लेकर चेंज होता जा रहा है, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर हमको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमको एक अच्छे स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी से टॉप करना होगा, क्योंकि तभी हमको एक ऐसी कंपनी में जॉब मिल पाएगी जो हमको अच्छी सैलरी दे। जबकि रियलिटी अब काफी सामने आ चुकी है कि हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता। आपकी लाइफ की असली वेल्थ कॉलेज के सिलेबस स्टडी करने से नहीं बल्कि अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस से क्रिएट की जाती है। एंड अभी अगर आप अपनी 20s में हैं तो आपके पास इतना टाइम है कि अपनी स्टडीज के साथ साथ आप बाकी चीजों से एक्सपीरियंस लेकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेसन नंबर 5, स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। रॉबर्ट का मानना है कि एक ही चीज को अगर आप बार बार करके उससे कोई अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जो काम आप कर रहे हो अगर बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगाने के बाद भी आपको उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसमें और ज्यादा मेहनत करने की जगह आपको एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए और खुद से ये सवाल करना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं क्या वो डायरेक्शन वाकई में आप ही के लिए बनी है, या अब आपको बस इस डायरेक्शन को चेंज कर देना चाहिए। बहुत ही कम लोग होते हैं जो खुद से ऐसे बातें करने जानते हैं। बाकी औरों के सालों तक मेहनत करने के बाद भी अगर उनके हाथ में कोई कामयाबी नहीं लगती तो वो खुद को कोसने लग जाते हैं। इसीलिए इस पॉइंट का ये जो लेसन है ये हमेशा याद रखना। लेसन नंबर 6, यूज योर डिजायर एंड ग्रीड टू मेक मोर मनी।
हर इंसान की उसकी जिंदगी के अंदर कुछ इच्छाएं, कुछ सपने और कुछ गोल्स भी होते हैं। ऐसे में जो नॉर्मल माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपनी इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी शॉर्टकट की फिराक में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको कोई अपना घर चाहिए तो भले ही अभी उनकी इतनी ठीक ठाक सैलरी ना हो, पर बावजूद इसके वो इस सपने को पूरा करने के लिए लोन उठा लेते हैं और अपनी आधी जिंदगी बस उस लोन को चुकता करने में ही निकाल देते हैं। जबकि रॉबर्ट के मुताबिक रिच माइंडसेट वाले लोग अपने डिजायर्स और ग्रीड को पूरा करने की जगह उसी चीज को ही पैसे कमाने के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर उनको कुछ भी अचीव करना है तो इसके लिए वो एक डेडलाइन सेट करके खुद से प्रॉमिस करते हैं कि इतने टाइम तक मुझको ये चीज हर हाल में अचीव करनी है। देन फिर इसी के अकॉर्डिंग वो अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। लेसन नंबर 7, नेवर से आई कांट अफोर्ड इट। नॉर्मल माइंडसेट वाले लोग अपने सामने जब भी किसी एक्सपेंसिव चीज को देखते हैं तो उसे देखते ही उनका पहला रिएक्शन ही ये होता है कि यार मैं तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये मेरे बजट के ही बाहर है। रॉबर्ट का मानना है कि अगर आप भी एक्सपेंसिव चीजों को देखकर कुछ ऐसा ही रिएक्ट करते हैं तो ये बोलने की जगह कि मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको ये बोलना शुरू करना चाहिए कि मैं इस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप खुद से ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तब आपका माइंड फिर इसके लिए एकदम एक्टिव हो जाएगा। देन इसे पाने के लिए फिर आपके माइंड में अलग अलग आइडियाज घूमने लग जाएंगे। लेसन नंबर 8, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग बिफोर इन्वेस्टिंग। अच्छा, आपने कई लोगों को ये कहते हुए तो सुना ही होगा, यार तुझे पता है स्टॉक मार्केट में मैं इतने पैसे हार गया, मेरी जो पिछले 4 साल की एफडी थी उसमें मुझे बहुत ही कम इंटरेस्ट मिला, या मैं तो बेकार में ही सेविंग्स कर रहा हूँ, इससे तो अच्छा मैं इन पैसों से अपनी जरूरतें ही पूरी कर लूँ। लोग बेसिकली ऐसी बातें तब करते हैं जब वो पहले से ही ये सोचकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि इससे तो मैं कुछ ही टाइम में मालामाल हो जाऊंगा, पर जब उनको उनकी मर्जी के मुताबिक रिटर्न्स नहीं मिलती तो उनका वहाँ से मन ही हट जाता है, जिसके बाद वो इन्वेस्टमेंट को एक रिस्की काम समझने लगते हैं और सभी को इन्वेस्टमेंट ना करने की सलाह देना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बिना इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लिए ही कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। नतीजन उनको प्रॉफिट मिलने की जगह उल्टा लॉस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचो तो उससे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में उसकी पहले नॉलेज इकट्ठा कर लो और उसी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करो जिसके फायदे नुकसान के बारे में आप अच्छे से वाकिफ हों। लेसन नंबर 9, फियर ऑफ लूजिंग। आप मानो या ना मानो, नॉर्मल माइंडसेट वाले लोग अपने पसंद की लाइफ इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि वो रिस्क लेने से बहुत डरते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन उनको अपने पैसों के डूब जाने का डर रहता है। इसीलिए कुछ पैसा अपनी सैलरी में निकालने से पहले भी वो 10 बार सोचते हैं। बट रॉबर्ट के अकॉर्डिंग इससे कहीं ना कहीं वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको फिर जिंदगी भर अपने उस काम पर डिपेंड रहना पड़ता है जिसे शायद वो खुद भी पसंद नहीं करते, क्योंकि तब तक उनको अपने महीने के पेचेक की आदत पड़ चुकी होती है। रॉबर्ट कहते हैं कि इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको रिस्क लेना जरूरी है एंड काम के साथ साथ कुछ ऐसा करना जरूरी है जो आपको उस ट्रैप से बाहर निकलने में आपकी मदद करे। लेसन नंबर 10, इन्वेस्ट इन योर ब्रेन। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने खुद पर इन्वेस्ट नहीं किया तो आप कभी भी अपने पैसों से काम नहीं करवा पाओगे, क्योंकि पैसों को काम पर लगाने के लिए आपको पहले उन पैसों के रूल्स के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज रखनी होगी। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको अपने आप को एक नॉलेजेबल पर्सन बनाने के लिए खुद पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इवन उन्होंने अपनी इस बुक में बताया है कि उन्होंने खुद अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए $500 इन्वेस्ट किए थे। उन्होंने $500 का एक कोर्स खरीदा था जिसने उनको $1 मिलियन बनाने में उनकी हेल्प की थी। पर अभी तो दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि कुछ वैल्यूबल सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं तो आपको इस तरह की नॉलेज बिल्कुल फ्री में ही देता रहूंगा। तो ये थे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के 10 हिडन लेसन्स। आई होप ये जितने भी लेसन्स थे इन सभी से आज आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर यस तो इस वीडियो को उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इस पर अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।